रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव के तीसरे चरण से पहले आज करहल में बेटे अखिलेश के लिए प्रचार करेंगे मुलायम यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मैनपुरी के साथ प्रदेश के चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। अब सपा संरक्षक भी चुनाव मैदान में उतर पड़े हैं। मैनपुरी के सांसद और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी अब चुनाव प्रचार करेंगे। मुलायम गुरुवार को मैनपुरी के कोसमा में आयोजित चुनावी जनसभा में भाग लेने आ रहे हैं। गुरुवार के देर रात सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चुनावी जनसभा में भाग लेने की जानकारी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली तो उनमें जोश भर गया। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे। इसके बाद से उनका मैनपुरी में आगमन नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में भी मुलायम चुनावी प्रचार से दूरी बने रहे, लेकिन करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पुत्र अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए मुलायम अपने आप को रोक नहीं सके। यूपी में चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, पीस पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में समझौता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग के बाद एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पीस पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगा जहां भी वे चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह पीस पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी जहां से वे चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने पुष्कर धामी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया है। इसमें एआईएम बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकारी पार्टी और वामन मेश्राम की बीएएम सीआईएफ शामिल की गई है। हालांकि इससे पहले यूपी में लगभग हर बड़ी पार्टी का साथ पाने के लिए ओवैसी जद्दोजहद करते देखे गए थे। इसमें समाजवादी पार्टी का नाम सबसे ऊपर था। भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मोर्चा ने अब गठबंधन में पीस पार्टी को भी शामिल कर लिया है, जिसका प्रभाव क्षेत्र पूर्वांचल पर है। आगामी 20 फरवरी को उनके समर्थन में भागीदारी परिवर्तन मोर्चे की चुनावी सभा होगी, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी शामिल होंगे। डॉक्टर अय्यूब ने बताया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के भी साथ है। सीएम योगी का बड़ा वादा, 5 साल में इतना देंगे काम, यूपी से किसी को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 5 साल में यूपी से पलायन पूरी तरह रुक जाएगा। उन्होंने कहा, हम इतना काम यहां देंगे कि काम के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस ने देश को इतने दर्द दिए हैं कि देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने करप्शन दिया तो सपा बसपा ने माफियाबाद दिया, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सीएम योगी ने आगे कहा, 14 साल के सपा बसपा के शासन में जितनी नौकरी नहीं मिली उससे ज्यादा हमारी सरकार ने 5 साल में दी है। जिन 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है उनमें से सबके नाम के साथ हमारे पास सूची है। सीएम योगी बोले, कोई ऐसा काम नहीं है जो अधूरा रह गया हो। कोरोना भी हमारी काम करने की गति को नहीं रोक पाया। हमने दिन रात काम किया, इसलिए हमारे सभी वादे हम पूरे कर पाए। ये काम हम तब कर पाए जब हमने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा अब की बार 300 पार के लक्ष्य के साथ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। उसे रोकने के विपक्षी दलों के सारे प्रयास नाकाम साबित होंगे। योगी आदित्यनाथ ने लगभग 20 मिनट के संबोधन में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। सड़क स्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया तो नौजवानों को रोजगार की दिशा में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। राकेश टिकैत बोले, चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़काने की साजिश रच रही बीजेपी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को अमरोहा में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला। कहा कि दोनों सरकारों को हिसाब से पहले हिसाब किताब की बात करनी चाहिए। केंद्र और यूपी की सरकार किसानों को अनदेखी कर रही है और चुनाव में फायदा लेने के लिए दंगे भड़काने की साजिश रच रही है। जिले के आत्रासी गांव में स्थित शहीद स्मारक पर 16 फरवरी 1988 को शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि 2 महीने से प्रदेश में हिजाब और जिन्ना से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष इसी के जरिए जनता को बरगलाने को कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये वक्त हिजाब का नहीं, हिसाब किताब देने का है। टिकैत ने कहा कि सरकार पहले किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की बात करे, बैंकों से कौन कौन
कंपनी रकम लेकर भागी है। इस पर बात करें, हिजाब का चुनावी शिगुफा अब चलने वाला नहीं है। भाजपा चाहती है कि देश में दंगे हो, लेकिन समझदार जनता ने उनकी इस लाइन को नकार दिया है। चुनाव में तमाम प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल हो रहा, लेकिन जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर सियासी उबाल, भाजपा, सपा और बसपा ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। भाजपा के साथ ही सपा व बसपा ने भी चन्नी के बयान पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। दरअसल चन्नी ने मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में पंजाब में कहा था कि एक साथ हो जाओ पंजाबियों, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के भाई यहाँ आकर राज करना चाहते हैं, उन्हें फटकने नहीं देना है। चन्नी के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी हाथ उठाकर ताली बजाने लगती है। ये वीडियो वायरल होते ही सपा बसपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, पंजाब के कांग्रेसी सीएम ने शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यूपी व बिहार के लोगों का जिस प्रकार से अपमान किया है वह अति शर्मनाक है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के लोग कांग्रेस को पंजाब व यूपी में भी हो रहे विधानसभा आम चुनाव में जरूर सबक सिखाए। बिहार के लोग भी इसका जरूर उचित संज्ञान ले। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने चन्नी के इस बयान को संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, देश में कोई कहीं जा सकता है। वोट के लिए इस तरह का जहर बोना पंजाब के सीएम को शोभा नहीं देता। समाजवादी पार्टी उनके इस बयान की कड़ी निंदा करती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी व बिहार के लोगों का मजाक उड़ाने व पंजाब से भगाने की कोशिश करने वालों को विधानसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के भीषण दौर में कांग्रेस नेता मुंबई के लोगों को भगा रहे थे। कांग्रेस शुरू से ही यूपी के लोगों का मजाक उड़ाती रही है। दंगा फसाद, लात जूता सब करो लेकिन चुनाव जीतो, कार्यकर्ताओं को उकसाते बीजेपी नेता का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी और नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नेताओं के कई विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रयागराज से भी सामने आया है। भाजपा नेता राम सेवक पटेल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए दंगा फसाद, हिंसा और पैसे शराब बांटने के लिए उकसाते नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी दिख रहा है कि राम सेवक पटेल खुलेआम कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। मंच से ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह चुनाव जीतने का मंत्र फूंक दिया है। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए कई विवादित बातें कही हैं। फिरोजाबाद में आज अखिलेश और अमित शाह की रैली। 4 विधानसभाओं में सपा प्रमुख करेंगे जनसभा। शिकोहाबाद में गृह मंत्री तो जसराना में डिप्टी सीएम करेंगे जनसभा। फिरोजाबाद में सपा अपना गढ़ बचाने और भाजपा गढ़ को ढाने के लिए आज जोर आजमाइश करेगी। भाजपा और सपा के दिग्गज जिले के विभिन्न सीटों पर दहाड़ेंगे। जिले में 20 फरवरी को मतदान होगा। 18 फरवरी को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पूर्व सभी राजनीतिक दलों के नेता माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए हैं। गुरुवार को भाजपा नेता अलग अलग विधानसभा में रैलियां करेंगे। सुबह 11 बजे जसराना विधानसभा क्षेत्र के गांव नगला खोयातान में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी के लिए एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र के नगला चुर में गृह मंत्री अमित शाह प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। झांसी में रात गुजारने पर अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज, कहा देखना नींद में उठकर वहां न चले जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ की झांसी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने एक ट्वीट में लिखा, बुंदेलखंड की जनता उसे धोखा देने वाले लोगों को खंड खंड कर देगी। आपको बता दें कि गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार अभियान के लिए सीएम योगी ने झांसी में रोड शो किया। उन्होंने इस रोड में उमड़ी भीड़ की ओर इशारा करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया में शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने लिखा था, ये है मेरी झांसी के जन का विश्वास। इसके बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। उन्होंने लिखा, झांसी में शयन कर रहे बाबा जी का ध्यान रखें, कहीं वो सपने में उठकर उस हवाई झांसी दिल्ली एक्सप्रेसवे पर या झांसी मेट्रो में विचरण करने ना चले जाए, जिसका झूठा वादा उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद झांसी से किया था। कुशीनगर हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार देर शाम 13 महिलाओं बच्चियों की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कुशीनगर के नेबुआ नौरगिया थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य संचालित करने तथा
तथा हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आला अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंच गया। रात होने की वजह से राहत एवं बचाव कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस हादसे में मारी गई महिलाओं और बच्चियों की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि जनपद के नौरगिया के अंतर्गत नौरगिया गांव में शादी की एक रस्म के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां एक कुएं के पास इकट्ठा हुई थी। अचानक से कुएं का सैलाब भराभर टूट गया और 22 महिलाएं, युवतियां और बच्चियां कुएं में जा गिरी। स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 9 लोगों को बचा लिया है, लेकिन इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण पूरा होते ही तीसरे चरण के लिए सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं। इस बीच हमने जनता की राय जानी है। आपको बता दें कि हमने ताजा ओपिनियन पोल तैयार किया है जनता की राय के अनुसार। आइए बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, कौन सी पार्टी यहां पर उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 219 से 245 सीटें। वहीं बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहां पर 143 से 154 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 8 से 14 विधानसभा सीटें। अब वही बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 8 से 16 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।